हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज है रमज़ान का ना पहला रोज़ा। तो बस आज आप लोग को मिलने वाला है सहरी से लेकर इफ्तार तक की वीडियो। आई होप कि अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। फ़िलहाल यहाँ पे सहरी का टाइम है और आज ना पहला पहला है ना, तो हमें मेरे दिमाग में इतना टेंशन बना हुआ था कि हमको ना रात भर नींद ही नहीं आ रहा था कि बाय द वे अगर आँख नहीं खुला, लेट हो गया तो क्या होगा। ऐसे वैसे आदत नहीं है ना, तो इसीलिए और थोड़ा-सा मेरे दिमाग में ऐसा हो जाता है कि टेंशन भर जाता है। तो कल के वीडियो में आप लोग देखे थे कि मेथी का पराठा ना हम एक्स्ट्रा ही बना के रख दिए थे कि बस इसीलिए कि हाँ, कि अगर बाय चांस नहीं उठे तो सब लोग सहरी कर लेंगे। फ़िलहाल चाय-वाय बना के ना उन लोग को जगा के दे चुके हैं और हम आ चुके हैं ब्रश करने के लिए। तो उन लोग को थोड़ा-सा टाइम लगता है और हम बस तुरंत ब्रश करके और जाएँगे और सहरी कर लेंगे। और ये लोग तो खाने वाले हैं ही नहीं, जैसा कि इन लोग का रिकॉर्ड है कि ये तो सिर्फ चाय पी के रोज़ा रहते और जिया को ज़्यादा जिद करेंगे तो आधा पराठा खाएगी। फ़िलहाल हम लोग सहरी-वहरी कर चुके हैं और सहरी के बाद ना नींद तो आती नहीं है, तो हम लोग ना जितना भी जो भी पढ़ना-वढ़ना रहता है तो हम लोग सुबह ही सुबह पढ़ लेते हैं और सुबह-सुबह जैसे एनर्जी भी रहती है और जैसे-जैसे सूरज चढ़ने लगता है ना, घर का काम भी बढ़ता है और साथ ही साथ ना शरीर भी थोड़ा-सा वो होने लगता है। तो फ़िलहाल यहाँ पे ये पढ़ने के लिए बैठ चुके हैं और हम ना वज़ू बना के बस आए थे। हम कहे कि देखें कि लूसी कहाँ है, तो लूसी इन्हीं के पास थी। तो अपना थोड़ा-सा डर लगा रहता है तो उसको ना रूम में बंद कर चुके हैं। और चलिए, क्योंकि जिया भी अभी सो ही रही है ना, तो वो उठेगी तो उसके बाद जब तक वहीं पे लूसी भी पड़ी रहेगी। तो हम यहाँ पर आ चुके हैं, तो चलिए हम भी थोड़ा देर बैठ के और पढ़ लेते हैं। और रमज़ान ही ऐसा दिन है कि इबादत का जैसे महीना है ना, और इसमें क्या होता है ना, एनर्जी अपने आप आ जाती है और पढ़ने में जैसे इंसान बैठ जाता है तो फिर क्योंकि काम भी नहीं होता है, उतना टेंशन नहीं होता है। सभी रोज़ा हैं तो नाश्ता खाना ये नहीं, और सारा टाइम बस इबादत ही में लगा दीजिए। और घर का काम तो जो छुटर-पुटर वो तो करना ही करना है और उसके बाद फिर इफ्तार की तैयारी तो दोपहर में ही होती है। तो फ़िलहाल अभी जो टाइम है तो चलिए हम भी पढ़ लेते हैं, आप लोग भी पढ़ लीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। फ़िलहाल यहाँ पर हम तो पढ़ चुके हैं और ये भी पढ़ चुके हैं और उसके बाद हम लोग छत पे आ चुके थे। और टाइम ना अगर बताएँ तो 9:30 पौने 10 के लगभग हो रहा था। थोड़ा बहुत हम किचन का काम-वाम भी कर लिए थे। ये लोग छत ही पे थे और हम थोड़ा-सा लेट में आए। और यहाँ पे ना लूसी कहाँ है अभी आप लोगों को दिखाते हैं। और जब भी कभी ऐसा कुछ सिचुएशन होता है ना, हमको बहुत डर लगता है और डर के मारे ना मेरा पैर ही काँपने लगता है। वो देखिए कहाँ पे चढ़ रही है और अगर ना हल्का सा भी पैर अगर फिसला तो वो सीधे खेत में ही जाएगी। तो हमको ये सब देख के बहुत डर लगता है और ये चुपके-चुपके जाके ना उसको पकड़ के और नीचे की अभी यहाँ से तो बचाए। और उसके बाद ना अब इधर से भी वो चढ़ने की कोशिश कर रही थी और ये देखिए कैसे उसको पकड़ रहे हैं कि हाँ चले अंदर ही, लेकिन इतना जल्दी वो हाथ में नहीं आने वाली है। फ़िलहाल यहाँ पर वो देखिए वो छुप चुकी है और अब ना हम ही को जाना पड़ेगा और दोनों तरफ से उसको घेर के उसके बाद पकड़ना पड़ेगा। फिर चलते हैं नीचे। नीचे अब यहाँ छत पे तो थोड़ा देर टहलते, लेकिन ये लूसी के चक्कर में ना हम लोग टहले-वहले नहीं। और उसके बाद हम नीचे आ चुके थे। तो जैसा कि बताए ना कि किचन थोड़ा-सा क्लीन-विन क कर चुके थे और जितना भी बर्तन था ना, बर्तन भी हम सिंक में डाल चुके थे। और ये देखिए आए ना तो यहाँ पे जिया धो रही थी। तो हम बोले कि हट जाओ बेटा हम धो लेते हैं। तो बोली कि नहीं हम धो रहे हैं, आप बाकी का काम कर लीजिए। तो अच्छा लगता है ये सब चीज़ें, क्योंकि रोज़ा तो सभी लोग हैं ना और मिल-जुल के करेंगे तो जल्दी काम भी हो जाएगा और अच्छा भी लगता है। फ़िलहाल यहाँ पर हम झाड़ू लगाना शुरू कर चुके हैं और बाकी में ना हम झाड़ू लगा देंगे, फिर जिया पोछा लगा देगी। तो आज इफ्तार में क्या बनाएँ? देखिए पहला रोज़ा है और कितना भी कोई अमीर कितना भी हो, लेकिन अपना जो बचपन का जो रूटीन है, जिस माहौल में पला है, तो वो चीज़ें ना वो थोड़ा-सा ख़ास होती ही हैं। फ़िलहाल यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि हम लोग क्या है ना, सालों-साल हम लोग का जो फ़ेवरेट होता है, चाहे आपको कितनी भी आप रेसिपी बना दीजिए, लेकिन हम लोग का जो फ़ेवरेट होता है चना। और जैसे चने की दाल की पकौड़ी, प्याज की पकौड़ी, बस ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो आज पहला है ना, तो पहले रोज़े के दिन कोई स्पेशल कुछ भी नहीं बनता है, हम लोग का लोकल वाला जो होता है ना, वो वाला बनता है। तो फ़िलहाल आज बनेगा चना और चने की दाल की बनाएँगे पकौड़ी और जिया के लिए बनाएँगे दही बड़ा। दही बड़ा बनाने का एक रीज़न
ये है कि जिया ना कई दिन से कह रही थी कि दही बड़ा खाने का मन कर रहा और घर में दही भी है और सब लोग उन रोज़ा रहेंगे तो दही फिर खट्टा हो जाएगा, तो हम सोचे कि चलो थोड़ा-सा दही बड़ा बना ही देते हैं। और जब हम ना दही बड़ा बनाने के लिए जब तैयारी-वैयारी किए तो उसके बाद हमको ना सांभर बड़ा भी बनाने का मन कर गया, तो उसके बाद फिर सांभर बड़ा भी ये होता है कि ना जब आप रमज़ान में जब इफ्तार के लिए पहले तो ऐसा लगता है कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है, जब बनाने जाइए ना तो बस अल्लाह ताला की रहमत बरस जाती है और उसके बाद ना एक 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 करके आपका पूरा दस्तरखान एकदम सज जाता है, ये हो जाता है। जबकि ऐसा तो रमज़ान में उतना कोई खा तो नहीं पाता है, बस शौक रहता है कि हाँ ये बना दें, वही उसका फेवरेट बना दें, उसका फेवरेट बना दें और रोज़ा खोलने के बाद ना पानी पी के फिर ना पेट भर जाता है। फिलहाल चना-वना सब कुछ फुला चुके थे और अभी टाइम हो रहा है शाम का ना 4 बज रहा था, 4 साढ़े 3 ऐसे ही हो रहा था। थोड़ा-सा टाइम एक्स्ट्रा ही लेकर हम चलते हैं अगर हमें वीडियो बनाना होता है तो। अगर वैसे वीडियो नहीं बनाना तब तो जल्दी ही बन जाएगा, बहुत सारा तो ऐसा कुछ नहीं है। फिलहाल यहाँ पे ना चना चढ़ा दे रहे हैं उबलने के लिए और जब चना मसाला वाला बन रहा है तो वो जो सिंपल वाला होता है ना तो वो क्यों ना बने। हम अभी बोल ही रहे थे ना कि जब ऐसे सोच के चलिए बस यही बनाएंगे, बस यही बनाएंगे, लेकिन आज पहला रोज़ा है तो पहले रोज़े के दिन ना जितना भी आपका फेवरेट है ये ना साल भर बाद इंसान को मिलता है। तो ये होता है कि ये भी बना लो वो भी बना लो, ऐसा है। तो यहाँ पे थोड़ा-सा चना और चने की दाल मिक्स करके और रख दिए। इसमें ना नींबू, प्याज़, हरी मिर्च और जो का थोड़ा-सा नमक-वमक, मसाला-वसाला डाल दीजिए और बहुत अच्छा होता है। जैसे ट्रेन-वेन में चलते तो कैसे आते रहते हैं बेचने के लिए, तो वो सब जो चीज़ें होती है, थोड़ा-थोड़ा करके सब चीज़ खाएँगे, ठीक है? तो यहाँ पे चना तो चढ़ा चुके थे और एक चीज़ और कि चना इस बार ना राशन तो कितनी बार आ गया लेकिन चना ही नहीं आया, काला चना नहीं है। तो अभी 1-2 दिन में ना जाएँगे मार्केट और उसके बाद फिर लेकर आएँगे और जो सामान क्योंकि जब जब इनको पेमेंट मिलती है तो जो रात आता है तो वही सब में एक्स्ट्रा थोड़ा-सा हो जाएगा और ये देखिए हम काम करें और कुछ गड़बड़ ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। तो दाल पता नहीं कैसे आज 2-3 बार होगा हमसे कि जब हम ऐसे काम कर रहे हैं ना तो कुछ न कुछ गिर-उर जा रहा है। थोड़ा-सा हड़बड़ाहट भी है और आज पहला-पहला सा है ना ऊपर से रोज़ा भी लगा था। ना हो जाता है सुबह से ना इंसान काम-वाम में ना तो थोड़ा-सा हो जाता है। फिलहाल 1-2 दिन रोज़ा लगता है उसके बाद फिर आदत हो जाती है। तो यहाँ पे ना उड़द की दाल धो के और जार में डाल चुके हैं और इसमें डाल दिए हैं अदरक और हरी मिर्च, थोड़ा-सा हींग डाल देंगे। हम जब भी कभी दही बड़ा या सांभर बड़ा का जब बड़ा बनाते हैं ना तो उसमें अदरक और हरी मिर्च और हींग ये तीनों चीज़ ज़रूर डालते हैं। हींग तो थोड़ा ये बादी होता है ना दाल, तो आपको पेट-वोट जो दर्द-वर्द ये सब नहीं होगा, तो हींग आपको जैसे कि हज़म करने वाला वो होता है और मिर्च और अदरक का जो टेस्ट होता है ना वो बहुत अच्छा आता है। बाकी अगर आपको नहीं पसंद है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, ये हम अपनी रेसिपी बता रहे हैं। वैसे हमेशा आप लोग देखे होंगे कि हम इसमें हरी मिर्च और अदरक ज़रूर डालते हैं। थोड़ा-सा मीठा और थोड़ा-सा तीखा वाला जो टेस्ट आता है क्योंकि जो दही हम ऐड करते हैं ना, वो थोड़ी मीठी वाली वो जो मार्केट वाली जो दही होती है उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो इसीलिए, ठीक है? तो बस यहाँ पे अब क्या है एक बार उसको तो पीस के रख चुके हैं और अब कर लेते हैं पकौड़ी की तैयारी। तो यहाँ पे चने की दाल ना जैसे भीगा हुआ है ही तो बस इसको जार में डाल देते हैं और इसमें हम मसाले थोड़े से ऐड कर देते हैं यानी कि लहसुन, हरी मिर्च है, थोड़ा-सा जीरा और गोल मिर्च ऐड करेंगे और ये जो चने की दाल का जो पकौड़ी है ना, पहले हम लोग के यहाँ नहीं बनता था यानी मायके में नहीं उतना बनता था। ये तो यहाँ पे बनता था और इसका टेस्ट ना वाक़ई बहुत अच्छा लगता है। जब मुझे पहली बार जब खाए थे तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। उसके बाद फिर हम लोग के यहाँ हर साल बनता है। कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो इंसान पहली बार में ही उसे अच्छा लग जाता है, फिर उसे ही फ़ॉलो करने लगता है। तो हमारे यहाँ ना बेसन का पकौड़ी बहुत कम मिलेगा आपको और ये चने की दाल की पकौड़ी इनका तो है ही क्योंकि भाई ये बचपन से खाए हैं तो इनको रोज़ दे दीजिए तो ये रोज़ खा लेते हैं।
फिलहाल वहाँ पे तेल चढ़ाए थे चना बनाने के लिए, और दूध भी ना 2-3 दिन से बचा-बचा था, और ये आ चुके हैं। पानी घर में ख़त्म हो गया था, तो ये ना पानी लेने के लिए गए थे। तो हाँ, तो हम आपको ये बता रहे थे कि दूध बचा था, क्योंकि जीसू आया था ना, तो हम लोग दूध नहीं पी रहे थे, क्योंकि जीसू आया था तो ये बोले ना कि जीसू को ही सुबह-शाम दूध दे दो। तो उस चक्कर में ना वो भी नहीं उतना पी रहा था, कितना दूध ही दूध पिएगा। तो और हम लोग रख दे रहे थे कि मान लीजिए अगर वो कभी माँग दे, या ये दूध लेने नहीं जा पाएँ, तो दूध घर में रहे इसलिए। तो वैसे करते-करते ना दूध बहुत सारा हो गया था। फिलहाल यहाँ पे दूध चढ़ाए थे, हमको ऐसा लगा चलो थोड़ा-सा खीर भी बना देते हैं। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती है। तो हम जैसे ही चढ़ाए ना, तो वो दूध फट गया। पहले वाला जो दूध था वो फटा नहीं था, लेकिन जो गिलास में दूध था ना, वो जब डाले तो वो फट गया। तो हम फिर जो बोल में रखा था ना, वो वाला फिर दूध उसमें मिक्स नहीं किए, और उसको क्या कर दिए, वो फटा दूध वाला जो मीठा होता है ना, वो बना दिए। फिलहाल यहाँ पे जो मसाला था, मसाला मेरा अब अच्छे से भुन चुका था, तो उसमें चना डाल दिए, जो चना उबाल के था। और ये देखिए दूध ना फट चुका है। तो मेरे जो चने की रेसिपी है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, और मसाला जो था थोड़ा बहुत, वो जो था मसाला पीस के, और उसके बाद मसाला डाल के और चना का तैयार कर दिया। और आज ना चना जब बना रहे थे ना, तो थोड़ा-सा हमें अच्छा भी नहीं लग रहा था, क्योंकि चना जीसू का फ़ेवरेट है। जब हम लोग जैसे रमज़ान में ना जब इफ्तार बनता था, हम लोग सब सामान खाते थे, लेकिन जीसू का क्या है कि वो सिर्फ़ चना ही खाता था, और पकौड़ी 1-2 ठो ले लिया बस। उसके बाद उसको फल-वल दे दीजिए और चना दे दीजिए, तो बस उसी में वो खुश रहता था। तो आज आज अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि जीसू भी रोज़ा है, और वहाँ पे उसको कौन बना के देगा। तो ये देखिए चना बन चुका है, कितना मस्त लग रहा है ना। और लेकिन हाँ, अगर कोई भी चीज़ में नुक्स निकालना हो, तो वो तो घर में हैं ही सब लोग। अब इनको क्या था ना कि चने में मसाला थोड़ा-सा ज़्यादा हो, मसाला थोड़ा-सा कम होना चाहिए, सूखा मसाला हो, ये सूखा-सूखा चना होना चाहिए, जबकि बहुत ही ज़्यादा यम्मी बना था। और इसमें थोड़ा-सा प्याज़-व्याज़ ये सब डाल दिए थे, तो बहुत अच्छा। और इसके ऊपर ना नींबू भी थोड़ा निचोड़ दिए थे, लेकिन खाए सब लोग, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत शिकायत ज़रूरी। ऊपर से ना सोचिए रोज़ा रह के ना, हमको पहली बात नमक और उसका ना अंदाज़ा नहीं मिलता है। जब तक 2-3 बार चखते नहीं है, तब तक कहाँ से होगा, और रोज़े में तो चखना ही नहीं है। तो फिर भी कोशिश इंसान करता है कि परफेक्ट वाला, और कई बार तो नमक ना ज़्यादा ही हो जाता है। याद ही नहीं रहता है कि नमक डाले कि नहीं डाले, तो दोबारा डाल दो, चलो देखा जाएगा। तो ऐसा होता रहता है, और कमेंट करके बताइएगा कि किसके साथ ऐसा होता है। और कभी-कभी ना ऐसा भी होता है कि इंसान नमक डालना ही भूल जाता है। फिलहाल यहाँ पे दही बड़ा बड़ा का तैयारी कर रहे हैं। तो बड़ा को ना खूब अच्छे से हम यहाँ पे फेंट चुके हैं, और फेंट के ना जैसे चेक करने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है, मेरे ख्याल से सभी को पता है, कि बोल में ना पानी ले लीजिए, और थोड़ा-सा उसमें ना वो जो बड़ा का बैटर है वो डाल दीजिए। अगर वो ऊपर आ गया तो समझ लीजिए कि बहुत अच्छे से फिटाया है, और आपका जो बड़ा है वो एकदम परफेक्ट बनेगा। और अगर नीचे बैठ जाए ना, तो थोड़ा-सा उसको और फेंटिएगा, ताकि उसमें ना बड़े का जो बैटर है उसमें हवा भर जाए, और वो काफ़ी अच्छा एकदम सॉफ्ट आपका बड़ा तैयार हो, ठीक है? तो बस यहाँ पे जैसे ही पूरा चेकअप हो गया उसका, तो यानी बड़ा सही था, तो बस उसको फ्राई करना शुरू कर चुके हैं। और हमको ना वो बड़ा-बड़ा वाला जो बनता है ना, जो बीच में होल वाला, तो उसमें ना टाइम वेस्ट होता है, और हमको बहुत बड़ा-बड़ा सा लगता है। मान लीजिए किसी को नहीं खाना है तो वेस्ट होता है, तो हमको ये छोटा वाला पता नहीं क्यों बहुत पसंद है। थोड़ा-सा ईज़ी भी पड़ता है बनाने में, और खाने में भी अच्छा लगता है, ठीक है? फिलहाल वो तो सिका रहा है, तब तक यहाँ पे ना चने की दाल की जो पकौड़ी है उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो मसाला तो सब कुछ डाल ही चुके थे, इसमें प्याज डाल दिए, और हल्दी और नमक डाल दिए थे, ठीक है। उसमें हरी मिर्च डाल ही चुके थे, तो लाल मिर्च डालने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये देखिए बड़ा कितना बढ़िया फूला फूला बना है ना। और हमको ना वो वाला जो लखनऊ वाला जो बनता है ना, वो वाला बनाने का बहुत मन है। ये तो दाल का बना है, वो बेसन का बनता है, कभी ट्राई करेंगे, और आप लोग के साथ हम भी पहली बार शेयर करेंगे, और अरे हम भी शेयर करेंगे, यानी हम भी ट्राई करेंगे कि कैसा होता है। हमको बहुत पसंद है, जे सुने हैं, देखे हैं बनाते हुए, लेकिन कभी ना ट्राई नहीं किए हैं। तो अभी देखे तो मेरा मन कर गया, तो आप लोग के साथ शेयर भी कर दिए।
फिलहाल यहाँ पे हम पकौड़ी छानना शुरू कर चुके हैं। तो एक बार अगर ये कढ़ाई गर्म हो जाती है, तो ये तो मेरी ना रमज़ान की फ़ेवरेट वाली कढ़ाई है, यानी कास्ट आयरन का है। एक बार गर्म होता है ना तो फटाफट सब कुछ फ्राई हो जाता है, और ये मेरी थोड़ी-सी हेल्प कर रहे थे। और हम जबकि बोले नहीं थे, लेकिन हाँ, आते-जाते जैसे होता है ना, बर्तन इतना ज़्यादा निकल रहा था, तो ये आए थे हाथ धोने के लिए, तो थोड़ा-सा बर्तन था, तो ये बोले कि धो के रख दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो मेरी पकौड़ी है वो बन के एकदम तैयार हो चुकी है। और ये कढ़ाई के बारे में बोल रहे थे, ये लोहे की कढ़ाई है, काफ़ी हैवी है। हाँ, इसको एक बार गरम होने में थोड़ा-सा टाइम लगता है, लेकिन हाँ, जब ये गरम हो जाता है तो फटाफट आपका सारा काम हो जाता है। पहले जब हम सुनते थे कि हाँ, लोहे की कढ़ाई, तो मेरा ना पता नहीं क्यों एक अंदर से मेरा मन नहीं था कि हाँ, लोहे की कढ़ाई लेना, लेकिन लिए ना तो पैसा वसूल है। थोड़ा-सा महँगा तो होता है, लेकिन हाँ, ये है सालों-साल का टेंशन ख़त्म। और यहाँ पे मेरा जो सांभर है, ये भी बन के एकदम रेडी हो चुका है। और देखते जाइए कितना कितना सारा चीज़ बन गया फटाफट। और सांभर की रेसिपी नहीं शेयर किए, क्योंकि ना सांभर सब एक साथ ही आज बनाए थे, यानी दाल सब्जी सब कुछ डाल के मसाला वसाला डाल के ना, और उसको ना हम सीटी लगा दिए थे। बहुत झमेला वाला नहीं बनाए थे, लेकिन बना बहुत अच्छा था। फिलहाल यहाँ पे जो पकौड़ी है ये भी ना फ्राई हो चुका है, तो इसको भी निकाल लेते हैं। अब फ्राई करने वाला कोई भी नहीं है, सब कुछ हो गया है। तो ये जो चना है, लास्ट टाइम में इस चने को भी तैयार कर लेते हैं। और ये जो मसाले वाला चना था, इसमें हम प्याज और धनिया नहीं डाले थे, तो इसमें भी डाल चुके हैं। और थोड़ा-सा इसमें नींबू भी निचोड़ देंगे, और मस्त एकदम खाएँगे। और फिर इसको इधर से जो है, इसमें भी नींबू निचोड़ देते हैं। और इसमें ना हमको काला नमक काफ़ी अच्छा लगता है। काला नमक का टेस्ट एक अलग ही हो जाता है, थोड़ा-सा खट्टा-खट्टा सापन आता है ना, तो वो। और ऊपर से जब कभी जैसे कि ट्रेन वेन में खाते हैं, वो भी काला नमक डाल के देते हैं, तो बस अच्छा लगता है। फिलहाल यहाँ पे सारी तैयारी हो चुकी है, जिया यहीं पर है, और जिया बना रही है शरबत। शरबत, अरे रे रे! आप लोग हमको इतना टोक-टोक देते हैं ना, कि जब हम कभी वॉइस ओवर करते हैं, तो मैं पहले मेरे दिमाग में चलता है कि बोलना क्या है, बोलना क्या है। लेकिन हाँ भाई, जिसकी बचपन से जो आदत, जैसे माहौल होता है ना, मेन चीज़ है कि माहौल की बात होती है। और मेरे मैक्सिमम जो सब्सक्राइबर हैं वो पाकिस्तान के हैं, तो भाई आपके यहाँ का अलग है, और हम लोग का जो है वो अलग है। तो बोलने-वोलने में अब है, लेकिन आप लोगों के साथ रहते-रहते ना बहुत सारी चीज़ें हम सीख रहे हैं, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी ना सीख भी जाएँगे, परफेक्ट वाले हो जाएँगे ये। फिलहाल यहाँ पे बाकी जो तैयारी है वो तो हो गया है, तो दही बड़ा भी चलिए पूरा तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे दही ले लिए हैं, दही में थोड़ा-सा मिलावट कर लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही ग गाढ़ी-गाढ़ी सी थी। और जो चीनी हम पीस के रखे थे, उसमें से थोड़ा-सा चीनी डाल दिए। चीनी डालने से क्या होता है ना, कि वो जो दही की जो खटास है, और लाल मिर्च का जो तीखापन होता है ना, वो डायरेक्ट आपके ज़ुबान पे नहीं लगता है, वो इन्हेंस कर देता है। तो हल्का-सा चीनी ऐड करके देखिएगा, तो काफ़ी अच्छा लगता है, ठीक है? बाकी इसमें जो मसाले हैं वो डाल देते हैं, और ऊपर से देखिए मसाला कितना मस्त-मस्त लग रहा है ना। तो दही बड़े का ना, वो हम बीच में डालने का मेरा मन नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि अरे पूरा तो वो मसाला ख़राब ही कर देंगे। तो इसीलिए ना इसको साइड-साइड में डाल दे रहे हैं, और फिर ऊपर से थोड़ा-सा मसाला डाल देंगे, चटनी डाल देंगे, हरी धनिया डाल देंगे। वहाँ पे देखिए हरी धनिया ना काट के थोड़ा-सा बचा भी लिए थे, कि लास्ट में ना इसके ऊपर से डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे काला नमक थोड़ा-सा ऐसा लगता है, देखिए ऐसे तो अगर आप नॉर्मल बना रहे हैं, तो फेंट के आप थोड़ा-सा चख सकते हैं, लेकिन ऐसे में क्या होता है, दिमाग में होता रहता है, कहीं कम तो नहीं पड़ेगा, कहीं कम तो नहीं, तो थोड़ा-सा ये भी डाल दो, थोड़ा-सा वो भी डाल दो। तो ऐसे ही करते-करते देखिए कितनी बार हम इसमें डाले होंगे मसाला। फिलहाल यहाँ पे हरी धनिया भी डाल दिए, और जिया यहाँ पे ना इमली की चटनी डाल रही है। देखिए इमली की चटनी बना के रखने का कितना फ़ायदा है। और जब हम उस दिन बोल रहे थे ना इमली की चटनी बनाएंगे, दही बड़ा, तो मेरे भी दिमाग में दही बड़ा भरा ही हुआ था। तो हुआ कि चलो आज दही बड़ा बना ही ले, और दस्तरखान लगा नहीं कि लूसी आ गई। अब इसको भी तो रोज़ा खोलना। अच्छा एक चीज़ है, इंसान तो इंसान जानवर ही, हम लोग सहरी करने के लिए उठते हैं ना, अब 2 दिन हो गया,
गया। और ये साथ में उठती है, हम लोग के साथ ही सहरी करती है और उसके बाद ना फिर सारा दिन ना परेशान नहीं करती है। और जब भी हम लोग कभी पढ़ते हैं, अगर दरवाज़ा खुला भी है ना, तो ये कभी हम लोग के पास नहीं आती। ऐसे तो जब जिया पढ़ती है तो बुक वुक पे लेट जाती है सब चीज़, लेकिन जब हम लोग पढ़ते हैं ना तो हम लोग के पास नहीं आती है। तो ये सब चीज़ें अब मेरे लिए तो नई है, हो सका तो आप लोग का, लेकिन देख के ना बहुत अच्छा लगा। फ़िलहाल यहाँ पे जिया ना, यहाँ पे दस्तरख़्वान पे सब लगा रही है इफ़्तारी और वहाँ से हम इसको पास करा रहे हैं। ये थोड़ा-सा ईज़ी पड़ जाता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे हम लोग ना पहले जैसे रोज़ा खोलते थे, तो आवाज़ ना जैसे अज़ान की आती थी, लेकिन अब क्या है कि बहुत धीमी-धीमी सी, तो हम लोग को रूम में जाके ना वहाँ पे सुनना पड़ता है। तो नहीं होगा तो अब कल से ना रूम में ही बैठ के और रोज़ा खोलेंगे, क्योंकि ऐसे क्या होता है, हड़बड़ हो जाता है। जाओ वहाँ पे अज़ान की आवाज़ सुनो, फिर आओ भाग के रोज़ा खोलने के लिए। तो फ़िलहाल यहाँ पे तो लगा चुके हैं और कल से फिर देखा जाएगा। फ़िलहाल चलिए दिखाते हैं कि कैसे-कैसे क्या-क्या बना है एक साथ। अभी तो आप लोगों के साथ पूरा तो शेयर किए ही थे, लेकिन हाँ, फिर भी। तो यहाँ पे टमाटर धनिया पत्ती की चटनी है, सांभर बड़ा है और ये चने का ऐसे प्याज़ वाला है चटपटी, और इमली की चटनी है, नारियल की चटनी ना अभी कल परसों जब जीसू था तो नारियल की चटनी बनाए थे ना, तो वो था, तो वो भी साथ में ले आए थे। और दही बड़ा है, खजूर है और क्या-क्या है, पकौड़ी है, चना है और शरबत है, सब चीज़ है ना? तो अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ बन गया, बहुत अच्छा बना हुआ था और सब लोग खाए। और देखिए रोज़ा खुलने के बाद बहुत लोगों को तो ऐसा ये सब नसीब ही नहीं होता है, तो जब भी कभी ऐसा हो तो अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि दाने-दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, और अल्लाह ताला हम लोगों के नाम किए, यही बहुत बड़ी बात है। जब सारा दिन इंसान जब भूखे प्यासे रहता है ना, उसके बाद तो अगर सुकून का, अगर एक शरबत का गिलास ही मिल जाता है तो कितना सुकून मिलता है ना। अल्लाह ताला हर किसी की मुराद को पूरी करे और हर घर में राशन भर दे और हर किसी का रोज़ा ना बहुत आसानी से निकल जाए, और इफ्तार के समय तो दस्तरखान पूरा बिछ जाए, जैसे लग जाए, यही दुआ करेंगे। अब वो परफेक्ट वाली जो वर्ड होता है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, बस ये है कि मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई। फिलहाल यहाँ पे रोज़ा खोल रहे हैं और जिया फ़ोन में लगी है। आप लोग सोच रहे होंगे क्या हो रहा है, तो जीसू भी ना वहाँ पे रोज़ा खोल रहा है। उसके यहाँ थोड़ा-सा पहले ही रोज़ा खुल जाता है, तो वही बार-बार कॉल कर रहा था कि वो ना बताइए, और वो उसको देखना है कि लूसी भी रोज़ा खोल रही है कि नहीं खोल रही है। तो हम लोग ना पहले उसको बंद कर दिए थे, फिर ले आए। तो अब उसको भी बैठाइए, फिर वीडियो बनाइए, दिखाइए, तो उसके मन में जैसे लगा रहता था। हम लोग सोचे कि कहीं ऐसा ना हो कि परेशान करे, तो इसीलिए हम लोग उसको रूम में ना बंद कर दिए थे। फिलहाल यहाँ पे जीसू से बात हो गई, थोड़ी-सी वीडियो उसको भेज दिए क्लिप बना के, और फिर हम लोग रोज़ा-वोज़ा खोल चुके हैं। और हम ना दाल और चावल बनाए थे। पहले तो ये लोग बोले नहीं खाएँगे, लेकिन जब बन गया था तो सब लोग खाना-वाना खा लिए। आज का ब्लॉग भी यहीं पर एंड करेंगे। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।